नमस्कार दोस्तों। नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों पहले हुआ वो आप सबने देखा, लेकिन उसकी मेन वजह अब जाके निकल के सामने आ रही है। बहुत सारी वजहों में आपने सुना कि भ्रष्टाचार बढ़ गया था, बहुत लोगों ने कहा घोटाले हो रहे थे, लेकिन ये जेन-जेड आंदोलन होने के बाद जो चीज़ें अब निकल के आ रही हैं उससे पूरे नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व की आंखें चुधिया रही हैं। जी हाँ, जब आपको याद होगा कि जेन-जेड आंदोलन के दौरान नेपाल के काठमांडू में बहुत सारे मंत्रियों के घर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर को जला दिया गया था। जब घर जलाया गया और जब आग शांत हुई, उसे बुझाने के लिए वहाँ के कर्मचारी पहुँचे तो वो जो घटनाक्रम देखे उसे देख करके वो खुद हैरान थे कि 4 कमरे जो जले थे उसमें नेपाली नोट जल रहे थे। सोचिए, नेपाली नोट जल रहे थे। जब वो ये बुझाने के बाद जब वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें एक सुरंग मिलती है, और सुरंग में क्या मिलता है आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर नेपाल में भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है, किस कदर हो रहा था, और जेन-जेड के जो नवयुवा थे वो क्यों आंदोलित थे। मित्रों, जरा सोच के देखिए, नेपाल राजा से मुक्ति इसलिए मिली नेपाल को, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, राजा को हटाया इसलिए कि हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश ग्रोथ करेगा, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार आई तो एक संविधान बनाया गया, जिस संविधान में ये बताया गया कि 70 साल से ऊपर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2 टर्म प्रधानमंत्री के पूरे होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो नेपाल को देखेंगे तो किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल पूरा नहीं किया, और हर कार्यकाल में 1-2 नहीं कईयों घोटाले होते रहे। और जो अब चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से तो हर पूर्व प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री और जितने वहाँ के मंत्री थे सबकी जांच होनी चाहिए, सबके घरों की जांच होनी चाहिए। जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ यह है शेर बहादुर देउबा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको जेन-जेड के आंदोलनकारियों ने इनको भी मारा पीटा और इनकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की गई। ये आप सबने देखा, कुछ लोग तो न्यूज़ में कुछ दिनों तक ये चला कि उनकी पत्नी को जला करके मार दिया गया। जब इनके घर को जला दिया गया और वहाँ जब फायर ब्रिगेड के लोग पहुँचे बुझाने तो देखा कि इनके घरों में नेपाली नोट की गड्डियाँ जल रही थी। आग बुझाने के दौरान वहाँ के सुरक्षाकर्मियों को एक भूमिगत सुरंग का पता चला, और उस सुरंग को जब खोला गया तो वहाँ के जो सैन्य कर्मी थे या सुरक्षा अधिकारी थे या दमकल कर्मी थे, देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे बोरों में, 1-2 बोरों में नहीं, बहुत सारे बोरों में नेपाली नोट मिले और सोना, गोल्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ गोल्ड मिला। जब ये खबर लीक हुई तो जेन-जेड के आंदोलनकारियों ने बहुत ज़्यादा भीड़ लगाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने भीड़ लगाना शुरू किया। तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया और एक सुरक्षा घेरा, तगड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया। वो रिपोर्ट कितनी मात्रा में वहाँ से धन प्राप्त हुआ, कितना सोना प्राप्त हुआ, वो रिपोर्ट अभी तक नेपाल से बाहर नहीं की गई है, क्योंकि हो सकता है सरकार को ये डर है कि बवाल और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी तो ये शुरुआत है। जेन-जेड ने अपना पूरा आंदोलन ही इस पे केंद्रित किया था कि हमारे देश के मंत्री और जो प्रधानमंत्री हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सोचिए, जिस देश का पूर्व प्रधानमंत्री के घर नोटों के बोरे, जले हुए नोट और सोने से भरे हुई सूटकेस पाए जाते हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना पाया जाता हो, केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर की बात है। अभी तक वहाँ जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, यदि सबके घरों की जांच करा दीजिए, सारे मुख्य जो मंत्री थे उनके घरों की जांच करा दीजिए, तो पता नहीं नेपाल में कितने शेर बहादुर देउबा निकलेंगे।
पता नहीं कितने घरों से नोटों की गड्डियां और सोने का अथाह भंडार निकलेगा। इस कदर वहां व्याप्त भ्रष्टाचार। आप सोचिए कि किस कदर नेपाल में भ्रष्टाचार व्याप्त था। अब तो इस खबर के आने के बाद अब तो ये लगता है कि सारे मंत्रियों की, सारे प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की जांच होनी चाहिए, उनके खातों की, उनके घरों की और उनके बैंक बैलेंस की, उनके स्विस बैंक के अकाउंट की। तब जाकर के पता चलेगा कि आखिर नेपाल में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा था, और तब जाकर के दुनिया के सामने ये सच सामने आएगा कि आखिर क्यों नेपाल के जेड के जो युवा थे वो आंदोलनकारी क्यों थे। आपका इस घटनाक्रम पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।